दोस्तों आप भी अगर मेरी तरह तरबूज की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं और आपके पास लो टनल की व्यवस्था नहीं है या फिर आप लो टनल का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी है कि किस तरह से आप तरबूज की अगेती खेती बिना लो टनल के भी कर सकते हैं, वो भी तरबूज की अगेती नर्सरी डालकर। क्योंकि दोस्तों अभी अगर हम तरबूज की खेती करते हैं तो बिना लो टनल के उसको नहीं कर सकते, लो टनल से उसको कवर करना ही पड़ेगा। सर्दी से बचाने के लिए टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए अधिक सर्दी और पाले से बचाने के लिए हमें लो टनल का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप तरबूज की अगेती नर्सरी डालकर तरबूज की खेती कर सकते हैं। दोस्तों किस तरह से आपको तरबूज की नर्सरी डालनी है, नर्सरी डालते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी सावधानियां आपको प्लांटेशन के समय रखनी है, यानी आपको उसके प्लांटेशन में भी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी होती है। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको नर्सरी डाल के उसका प्लांटेशन करना है। बहुत सारी सावधानियां आपको इसके अंदर रखनी पड़ती हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे सही जानकारियों के साथ मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप बाकी सब्जियों की नर्सरी डालते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, बैंगन, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनकी आप नर्सरी डालते हैं और उसके बाद उसका प्लांटेशन करते हैं, तो आप अगर सोच रहे हैं कि उसी तरीके से उसका नर्सरी डालना है आपको और उसी तरह से आपको प्लांटेशन करना है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। इसको आपको कुछ अलग तरीके से करना होगा, अलग तरीके से इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी और अलग तरीके से ही इसका प्लांटेशन होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी नर्सरी के बारे में, किस तरह से आपको इसकी नर्सरी डालनी है और कौन कौन सी चीज़ों की नर्सरी डालते समय आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी प्रोट्रे की। प्रोट्रे के अंदर आपको इसकी नर्सरी डालनी है और दूसरा आपको इसमें कोकोपीट चाहिएगा। कोकोपीट यानी नारियल की खाद होती है, उसकी भी आपको इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और दूसरा आपको वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी खाद भी आपको वर्मी कंपोस्ट ही लेनी है, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है सड़ी हुई गोबर की खाद में कोई दिक्कत आ जाए, या क्योंकि ठीक तरीके से अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं होती है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, यानी उसमें फंगस वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद ही यहाँ पे काम में लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्मी कंपोस्ट और जो कोकोपीट होती है नारियल की खाद, उसका मिश्रण तैयार कर लेना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है उसको, और उसके बाद उसको प्रो ट्रे के अंदर भर लेना है और उसके बाद उसमें आपको सीड की सोविंग कर देनी है। दोस्तों सीड की सोविंग करने के बाद सभी प्रो ट्रे में आपको हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आप स्प्रे मशीन से कर सकते हैं या आप जो हाथ का फव्वारा आता है, जो हाथ से सिंचाई करते हैं, छोटा फव्वारा, उससे भी आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रे मशीन से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना, उसके बाद दोस्तों उन सभी प्रो ट्रे को रखने के लिए आपको एक छोटा सा ग्रीन शेड नेट तैयार कर लेना है। जो ग्रीन कपड़ा आता है अपना शेड नेट का, उससे आप बना सकते हैं। उसमें आप उन सभी प्रो ट्रे को रख सकते हैं। ध्यान रहे किसी ऐसे स्थान पर ना रखें जिसमें धूप बिल्कुल भी ना आती हो, दिन में उनको धूप भी लगनी चाहिए, तो इस तरह से आप उनको रख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको 25 से 30 दिन बाद में उनका सभी का ट्रांसप्लांट आपको कर देना है। एक चीज़ का आपको यहाँ पे भी प्लांटेशन में भी विशेष ध्यान रखना है कि प्लांटेशन करते समय ये ध्यान रखें कि जड़ें बिल्कुल भी तरबूज की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जड़ें अगर थोड़ी सी भी उनकी डिस्टर्ब हो गई तो आपका पौधा है मर भी सकता है या वो ठीक तरह से ग्रो भी नहीं करेगा। तो यानी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत सावधानी से उसको निकाल के प्रोट्रे से निकाल के और उनका प्लांटेशन आपको कर देना है। और ट्रांसप्लांट दोस्तों उनका आपको 26 जनवरी के बाद में कर देना है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में लगभग टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय आप उनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ध्यान रहे प्रो ट्रे के अंदर आपको उनको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है, क्योंकि प्रो ट्रे के अंदर ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो जड़ें ज़्यादा विकसित हो जाएंगी और आपका पौधा ठीक से ग्रो भी नहीं करेगा वहाँ पर, और प्लांटेशन के बाद भी वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि 30 दिन से ज़्यादा उनको प्रो ट्रे के अंदर ना रखें। तो दोस्तों इस तरीके से आप तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं बिना लो टनल के भी तरबूज की नर्सरी तैयार करके। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।